आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोकली फ्री क्लाउड कोड अपने लोकल मशीन में कैसे रन कर सकते हैं। तो इसका स्टेप बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको इस रेपो पे जाना होगा, फ्री क्लाउड कोड। इस रेपो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं यूज़ क्लाउड कोड CLI कोडेक्स CLI और इसके VS कोड एक्सटेंशन को भी यूज़ करके आप फ्री क्लाउड कोड यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो प्रोवाइडर होंगे वो हमें काइंड ऑफ एक तरह का प्रॉक्सी डालना होगा, जिसके थ्रू वो फर्स्ट आपकी प्रॉक्सी को कॉल करेगा और उसके बाद फिर वो उस हिसाब से फिर वो काम करेगा। ओके, तो फटाफट हम दिखाते हैं इसके वीडियो के थ्रू स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको अपनी मशीन में डाल के रन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेस इंस्टॉल करने का। तो सबसे पहले आपको इस कमांड को कॉपी करना है, अपने टर्मिनल में जाना है। मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये कमांड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे लिख रहा है कि इंस्टॉलर, मतलब इसको नोट का ज़रूरत है। सो इसमें मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब ये कमांड आप डालते हैं तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग क्लाउड कोड इज मिसिंग, और जो जो इसके लिए रिक्वायर्ड पैकेजेस है ये सारे इंस्टॉल कर रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ पैकेजेस ये यूज़ कर रहा है इंटरनली। आई थिंक ये हो गया। ठीक है, तो अभी मुझे इसका एक सर्वर है उसको स्टार्ट करना होगा फर्स्ट। उसके बाद आ, फिर क्लाउड यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दिखा भी रहा है स्टार्ट द सर्वर FCC सर्वर। ओके, तो मैं FCC सर्वर करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं सर्वर स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सर्वर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, एनवीडिया ने, ओपन राउटर, जेमिनी, डीप सीक। तो बेसिकली ये फ्री क्लाउड कोड कर क्या रहा है, एक काइंड ऑफ रैपर है। ओके, इस मॉडल के ऊपर एक रैपर है, उसको बनाया गया है, एक तरह का कस्टमाइज है। ये काम एग्जैक्टली क्लाउड कोड की तरह ही करेगा, बट डिफरेंस ये है कि उसका एक तरह का क्लोन किया हुआ है और उसके बैकएंड में हम ये सारे मॉडल यूज़ करें इंस्टेड ऑफ एंथ्रोपिक के मॉडल, जैसे फैबल हो गया, सोनेट हो गया। तो वो सब ना यूज़ करके हम ये मॉडल करेंगे एज अ प्रॉक्सी। ठीक है, तो हम दिखा देते हैं कि कैसे एनवीडिया में ये मॉडल को यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ कॉन्फ़िगर एनवीडिया में, तो हम इसके URL पे जाएंगे और अपने ईमेल आईडी डालेंगे। आ गया यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है तो मुझे इतना टाइम नहीं लग रहा, बट अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा सेटअप करने में। हाँ, मतलब कुछ सिंपल करना है बस। आपको जाना है आ, इसके URL पे और साइन अप करना है। कुछ कुछ स्टेप होगा, सबको फॉलो करना है, उसके बाद हो जाएगा। अभी ये सब मैं बाद में करते पास की। हाँ, आप देख सकते हैं तो मैंने एक ऑलरेडी API की बना के रखा है, बट मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैं फिर से एक API की बनाऊँगा। ठीक है, तो FCC करके बना देते फ्री क्लाउड कोड करके। लेकिन मुझे मिल गई, उसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पे जाके मैं इसको ये डाल के मैं अप्लाई कर दूँगा। पहले वैलिडेट कर लेते हैं। ओके, अब अप्लाई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया ना, NVIDIA में कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद एक दूसरा स्टेप होगा, रन योर कोडिंग एजेंट। तो अब हम क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं तो FCC क्लाउड करेंगे। ठीक है, एक नया टर्मिनल खोल के
FCC CL क्लाउड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक स्टेप दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप देख सकते हैं कि मेरा ये मॉडल स्टार्ट हो गया है और ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सा डेमो था। अब ये काम कैसे कर रहा है मैं आपको उसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करके भी दिखा देते हैं। हाय, ये थोड़ा टाइम ले रहा है बट ये आया ना, यहाँ पे रिस्पॉन्स किया। आप इसे कुछ भी, जैसे आपका सेम क्लाउड कोड है वैसे ही काम करेगा, बट इसका मॉडल जो है वो डिफरेंट है। ये बैकएंड में कुछ और मॉडल यूज़ कर रहा है और इसके टॉप ऑफ पे जो है ये हम FCC क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फ्री क्लाउड कोड FCC। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब आप इसको VS कोड में इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो भी मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी करा है, तो बस ये छोटा सा सेटिंग डालना है। ये वाला भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर लेना, आपका काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये सिंपल से स्टेप है। आ, यहाँ पे अगर आप चाहते हो क्लाउड कोड का जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे मान के चलिए मैं एक नया सेशन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाय, मैं ओपन फोल्डर करके डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर करके FCC से बना के सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। कंट्रोल कमांड शिफ्ट P प्रेस करना है, प्रेफरेंस में जाना है और यहाँ पे ये वाला कमांड को पुट कर देना है। ठीक है, क्लाउड कोड का एनवायरनमेंट वेरिएबल, सो दैट आपका जो क्लाउड कोड का जो एक्सटेंशन है वो इस प्रॉक्सी के थ्रू जाए और जो भी आपका रिक्वायरमेंट चीज़ है वो फुलफिल करे इसके थ्रू, फ्री FCC के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना छोटा सा सेटिंग आपको अपने VS कोड में डालना है। ऑलराइट, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक क्लाउड कोड का सेशन स्टार्ट करता हूँ और इसको बोलता हूँ क्रिएट अ सिंपल लैंडिंग पेज इन HTML फॉर माई पोर्टफोलियो। ठीक है, ये देखिए इतना ऑटो पेन यूज़ कर रहा है बट ये बैकएंड में NVIDIA का मॉडल यूज़ कर रहा है। NVIDIA नहीं, जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये सारा चीज़ कर दिया, एक नया फाइल भी बन गया, यहाँ पे सारा चीज़ हो गया। ओके, इसको बंद करके भी दिखा सकता हूँ। सीधे जाते हैं इसके जहाँ पे ये फाइल है। तो यहाँ पे आ गया ना, मतलब छोटा सा है ऐसे, तो हाइपरलिंक काम नहीं कर रहा है बट एग्जाम्पल दिखाने के लिए सिंपल सा है। आप जैसे क्लाउड कोड को यूज़ करते VS कोड में सेम उसी तरह से यूज़ होगा, बस आपका जो मॉडल है वो एंथ्रोपिक का ना होके करेंटली NVIDIA को हो रहा है। बट आप यहाँ पे कोई सा भी मॉडल सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। बहुत सारा मॉडल्स है, डीप सीक है, जेमिनी है, हगिंग फेस है। आई मीन ये मतलब आप इसके थ्रू मॉडल को भी यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। सिंपल उसका वेबसाइट में जाना है, API की क्रिएट करना है और डाल के कन्फिगर कर देना है। उसके बाद फिर वो उस तरह से रिडायरेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका प्रोसेस क्या है फ्री क्लाउड कोड का, ये एक ऑल्टरनेटिव है क्लाउड कोड का जो कि फ्री में काम करता है, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आपका आई मीन काइंड ऑफ कह सकते हैं रैपर है उसके उसके मॉडल के ऊपर,
जो कि आपका क्लाउड कोड के जैसा बिहेव करता है, बट एग्जैक्टली में वो है नहीं, बट यू कैन फील एवरीथिंग सेम। द डिफरेंस इज यू आर यूजिंग सम डिफरेंट मॉडल यूजिंग प्रॉक्सी। ओके, तो ये छोटा सा डेमो है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पे, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।